मित्रों, एक मेरे दोस्तों में से एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई थी कि श्री सूक्त के पाठ के बारे में। तो ये श्री सूक्त का पाठ जो है, ये मैंने सोचा कि चलो इसकी एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, और इसमें हिंदी रूपांतरण भी दिया हुआ है। तो इसका स्तोत्र पाठ मैं करता जाऊँगा, और आप वीडियो पॉज करके जब कभी भी चाहें तो इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ लें, जिससे कि आपको इसका अर्थ भी क्लियर होता जाएगा। और वैसे मुझे तो रटी हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा, लेकिन जिसको समय लगे तो वो धीरे धीरे भी पढ़ सकता है। पर हार्डली 5-1 मिनट में हो जाता है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि इसको अगर व्यक्ति सुबह थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करता ही है, तो लक्ष्मी माता की कोई तस्वीर हो या लक्ष्मी गणेश जो अपन जनरली दिवाली पे रखते हैं, तो लक्ष्मी गणेश घर में होते ही हैं, तो उनकी मूर्ति की थोड़ा सा जल छिड़क के, थोड़ा सा अतर चंदन कुछ लगा के, रोरी लगा के, लाल रंग की चावल चढ़ा के, और दीपक जला के, और धूप जला के, धूप बत्ती जो होती है या अगरबत्ती तो प्रेफर नहीं करते हम लोग, उसमें बांस होता है, तो हम बांसुरी वाले हैं भैया, तो इसलिए बांस जनरली हम लोग धूप प्रेफर करते हैं। धूप जला लो तो उससे खुशबू हो जाती है। साफ़ सफाई करके और फिर लक्ष्मी माता का ध्यान करके फिर इस स्तोत्र का पाठ करें, तो ऐसा कहते हैं कि भाई इससे जो है धन धान्य की वृद्धि होती है, और व्यक्ति को कभी भी जीवन में जो भी सुख, मतलब ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये ऐसा स्तोत्र है तो इसमें 15 श्लोक हैं, लेकिन 15 श्लोक जो एक तरीके से पंचदशाक्षरी के समान हैं, और इससे व्यक्ति को बहुत ही सुख मिलता है। जीवन के सारे सुख इसमें मिल जाते हैं, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा, तो जो भी व्यक्ति को नॉर्मली एक अपने जीवन में चाहिए होता है, उन सब सुखों की प्राप्ति के लिए ये है। और विशेषकर जो गृहस्थ लोग हैं, उनके घर में जो गृहलक्ष्मी होती है, अपनी पत्नी, उसी की आराधना है, और वही सब सुख देती है, ऐसा इसको मानते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा है, बेटी होती है तो वो भी लक्ष्मी स्वरूप है, बहन है, माँ है, पत्नी है, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी कहलाती हैं। तो ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यविंदेयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनीम श्रियं देवीं भव्ये श्रीमा देवी जूषताम काम संस्मितां हिरण्यप्राकाराद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामेहो भव्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्वेनश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदयातः वनस्पतिस्तवृक्षोऽतु बिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तु यान्तरायाश्चुवाह्या लक्ष्मीं वैतमां देवसखा कीर्तिश्च मलिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे श्रुतपिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुदु मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो भव्ये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रियः शयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु सिग्धानि चिक्लीतवर्ष्मे गहेन च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह आद्रां यः कर्णीं यः सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्दे हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषाणं यः चेप्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्वहं सूक्तं पंचदशरथं च श्रीकामः सततं जपेत्। तो इसमें ये लास्ट जो श्लोक है, ये फलश्रुति है
कि मतलब इस श्लोक के पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वो प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे और इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। तो ये श्री सूक्त जो है, श्री एक्चुअली लक्ष्मी का ही नाम है और श्री सूक्त जो है वो, और हम तो श्री जी की पूजा भी करते हैं। तो श्री जी की पूजा में जो पंचदशाक्षरी मंत्र आता है तो इसमें भी ये 15 श्लोक हैं और इन 15 श्लोकों को करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की धन धान्य की कमी नहीं होती कभी भी। तो गृहस्थों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब कोई सन्यासी हो जाए तो उसके लिए तो लक्ष्मी की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है, लेकिन जब तक व्यक्ति संसार में होता है तो बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। और ये बढ़िया बड़ा सिद्ध स्तोत्र है, क्योंकि मैं कई साल पहले 20-25 साल से कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट दिन में सुबह या रात को जब कभी भी आरती करे व्यक्ति तो हाथ में अग्नि लेकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्तोत्र है ये अग्नि को समर्पित है। अग्नि को आप कह रहे हो क्योंकि अग्नि एक ब्राह्मण का रूप होता है और अग्नि से कह के लक्ष्मी को लाया जाता है कि लक्ष्मी को लेने के लिए अग्नि को भेजा जाता है। तो इसलिए हाथ में जब आरती करते हैं तो अपने आप ही अग्नि हाथ में होती है, तो अग्नि को संबोधित करके ये पूरा का पूरा स्तोत्र पाठ किया जाता है। तो अपन तो आरती के समय पे इसको करते हैं, तो उससे आपको जो है निश्चित रूप से सब प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। बच्चे होते हैं और इसमें तो ये भी है, श्रियम वासे में कुले, मतलब पूरा कुल में, मतलब 7 जन्मों तक आपके परिवार में कभी भी धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, इसी कामना के साथ में ये श्री सूक्त के पाठ का वीडियो मैं बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।